पहुंचाया या फिर जिन लोगों के उकसावे में आकर के लोगों ने संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया है, ताकि इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो। इसके लिए हरियाणा विधानसभा में हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश किया गया। सोमवार को इस पर विधानसभा में हंगामा भी हुआ था, जिसके चलते ये विधेयक पारित नहीं हो पाया और गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 सदन में पेश किया तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए थे और अब कांग्रेस ने इस पर अपना एक बयान जारी किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अलग अलग ट्वीट में हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने ये ट्वीट में ये लिखा है कि जर्जीवी खट्टर सरकार तमाम विफलताओं के बाद आप देश की पहली ऐसी सरकार हैं जो चुनने वाली जनता को डराने के लिए विधानसभा में कानून लेकर के आ रहे हैं। धिक्कार है आप पर। प्यारे देशवासियों, इसी डर के आगे जीत है और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, ऐसा रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है। एक और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि जर्जीवी खट्टर सरकार किसानों से बदले की आग में झुलस रही है और आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार जनता को डराने के लिए विधानसभा में कानून लेकर के आ रही है। किसान मजदूर मेहनत कशी से प्रतिशोध की आग में जल रही बीजेपी जेजेपी की सरकार ने अंग्रेजों के जुल्म सितम को भी पीछे छोड़ दिया है। इस विधेयक की कॉपी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हरियाणा सरकार लेकर के आ रही है। क्योंकि हरियाणा में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब आमतौर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो संपत्ति का नुकसान भी कई बार होता है विरोध प्रदर्शनों में, और उसके बाद संपत्ति का जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, वसूली के लिए अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाने पड़ते हैं सरकार को। और अब उसके लिए सीधा सीधा एक संपत्ति क्षति वसूली के लिए जो विधेयक है वो सरकार लेकर के आई है। केवल ढिंगरा हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार। केवल जी, इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? अगर सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, ताकि कोई आगे आने वाले जब दिनों में विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार को पता है उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कम से कम इस तरीके से नुकसान ना हो, इसीलिए ये विधेयक तो लेकर के आ रही है सरकार। नहीं, देखिए, इसमें कुछ मामला कुछ और भी है। इसमें मामला ये है, अगर मान लो किसान जिस तरीके से पंजाब से हरियाणा के अंदर एंटर कर रहे थे, तो यही सरकार जो है उनको रोकने के लिए पूरा दमखम लगा रही थी और सड़कें भी खोद रही थी। तो वो सड़कें खोदी जिस लोगों ने, उनके ऊपर इंटैक्टमेंट भी होनी चाहिए। और आप ये देखिए कि इसको सिर्फ एक ही तरफा क्यों वो करा जा रहा है कि जो लोग प्रदर्शन करते हैं वही तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ तो सरकार ने भी करी इस बार, और इस बार सरकार ने जब सड़कों में खड्डे खोदे थे उनको रोकने के लिए, तो ये भी तो प्रजातंत्र में उनको अधिकार था कि वो अपनी जाके वहां पे प्रदर्शन कर सके, अपनी पीसफुल प्रदर्शन अपना रख सके, लेकिन उनको रोकने का काम तो सरकार के लोगों ने भी किया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कैमला गांव में मुख्यमंत्री ने वहां पे एक जिद से रैली रखवाई, जब वो लोग वहां अपने घर में चाह नहीं रहे थे कि वहां पे लोग आए, और कैमला गांव में फिर भी जिद से ये कह रहे थे कि हम तो जाएंगे, आप करके देख लो। तो उस तरीके से फिर वहां पे जो खुद उन्माद क्रिएशन करने की बात हुई, तो ये भी तो एक तरह से गलत है ना। केवल जी, लेकिन सवाल ये है कि आज बीजेपी जेजेपी की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की और उससे पहले कांग्रेस की और इनेलो की भी सरकारें रही हैं। तो ऐसे में अगर विरोध प्रदर्शन किसी भी सरकार के समय पर हो, संपत्ति का नुकसान कोई भी प्रदर्शनकारी पहुंचा सकते हैं। सरकार का मतलब सरकार है, बीजेपी जेजेपी या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है ताकि संपत्ति का नुकसान ना हो, तो उसके लिए तो इसका समर्थन करना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल ठीक बात है। मैं किसी भी तोड़फोड़ के हक की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ यहाँ दिख रहा है कि वो किसान करीबन 110 दिन से प्रदर्शन में है और किसानों को एक तरफ से मारा जा रहा है और दूसरी तरफ से उनके लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से उन्हीं के लिए एक अगेंस्ट बिल लाया जा रहा है कि किसी भी को पकड़ो और किसी के खिलाफ भी इंटैक्टमेंट करो और उसको बोलो कि इसने संपत्ति का नुकसान किया है और उसके ऊपर इंटैक्टमेंट डाल के उसको जेल भेजो। ये काम जो है ये एक इंटेंशनली पूर्ण जो वाकया दिख रहा है उसके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई बंदा क्षति पहुंचाता है
तो उसके खिलाफ पुलिस है, उसके खिलाफ पूरा अमला होता है जो उसको रोकने के लिए होता है। उनका फिर काम क्या है? रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। रमन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। जी रमन जी, सवाल ये है कि अंग्रेज जितना जुल्म सितम नहीं करते थे उतना अब आप करना चाहते हैं। जो प्रदर्शन करते हैं उनको पूरी तरह से रोक देना चाहते हैं। ये आरोप आप पर कांग्रेस ने लगाया है क्योंकि आप संपत्ति के लिए, जो संपत्ति का नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वसूली विधेयक लेकर के आ रहे हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद अंग्रेज की पैदाइश हैं, और मैं क्यों बोलता हूं क्योंकि कांग्रेस को स्थापित करना एओ ह्यूम एक अंग्रेज थे, उन्होंने करा। बहरहाल हम उस बात पे अगर ना भी जाएं और हम वास्तविकता पे बात करें तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? कांग्रेस तो इस प्रदेश के अंदर जो विध्वंसकारी लोग हैं उनका समर्थन करती आई है, चाहे वो 2016 की बात हो या 2020-21 की बात हो। ये बताएं और स्पष्ट करके बताएं कि क्या देश के अंदर तोड़फोड़ करने वाले, और जिस प्रकार से खासकर जो वो 70 लोग हैं, 80 लोग हैं, 100-200 लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी को तोड़फोड़ करी, और 70 वकीलों की फौज पंजाब सरकार कांग्रेस की वहां पे खड़ी कर रही है उनको बचाने के लिए। तो क्या ढींगरा साहब ये बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस का देश की संपत्ति को तोड़ने वालों को खुला समर्थन है? एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा क्यों है कि हर गुंडई में, हर ऐसे प्रकल्प में जिसमें यह दिखता है कि सत्ता ना होने की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, येन केन प्रकारेण किसी भी सिस्टम से, जैसे मनीशंकर अय्यर या सलमान खुर्शीद पाकिस्तान बोल के आए थे कि कटोरा लेके कि हमको सरकार बनाने दो, मोदी को हटाओ, तो ये कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार बैठे हैं। तीसरी बड़ी चीज, और मैं आज बड़े स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करें ढींगरा साहब, कि अगर आज के दिन में इस प्रकार का विधेयक आता है, इस प्रकार का सिस्टम आता है कि प्रदेश की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले को अपनी संपत्ति से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेजेपी का हो, कोई भी हो, तो इसमें क्या उनको आपत्ति है? लेकिन रमन जी, सवाल ये पूछा जा रहा है, रमन जी, सवाल ये है, करना चाहता हूँ, एक मेरे लास्ट पॉइंट है बिल्कुल, कि अगर मैं प्रदर्शन करना चाहता हूँ कांग्रेस के खिलाफ, क्या मैं ढींगरा साहब के ड्राइंग रूम में बैठ जाऊं जैसे केजरीवाल साहब एलजी के ऑफिस में धरना देकर बैठ गए थे? नहीं, अब सवाल ये उठ रहा है ना आप पर कि ठीक है, आप जो प्रदर्शन करने वाले हैं, अगर वो कुछ नुकसान करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हुड़दंग मचाते हैं, अगर उनकी कुड़की करते हैं, तो सवाल तो ये भी है कि अगर सरकार उनको रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सड़क तोड़ती है, तो क्या सरकार में बैठे लोग इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे इस कानून के तहत? हमारे पास क्या ऑप्शन था जी, मेरे को ये बताइए। कैमला गांव की बात करें या 26 जनवरी की, और ये दोनों मैं उदाहरण क्यों उठा रहा हूं उसकी बात भी समझें। कैमला गांव के अंदर जो कुछ हुआ, वहां पे प्रदर्शनकारियों से दुगनी तिगनी तादाद में पुलिस वाले थे। ये सदन में भी बोला गया, सदन की कार्रवाई में। अगर उस दिन हम लोग, जो सरकार का तंत्र है वो अगर ये करता कि वो उनके ऊपर गोली चलाता, तो क्या होता? सरकार का जो तंत्र है जिसका जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उन्होंने अपने ऊपर लाठियां खा के चुप हो गए कि जी इस समय उत्तेजना बढ़ाने के लिए लोगों का कुछ कार्रवाई चल रही है। हम ये ना करें कि प्रदेश के अंदर आग लगे, देश के अंदर आग लगे और पूरा समरस जो है पूरे प्रदेश का वो खराब हो। ऐसे ही दिल्ली के अंदर 26 जनवरी में जिस तरीके से भाले पर से तलवार चले, आज उन्हीं को बचाने के लिए वो व्यक्ति जो आज मुख्यमंत्री है पंजाब का, जो कि एक जगह भाषण भी दे रहा था जहां पीछे लिखा हुआ था खालिस्तान जिंदाबाद, उसके बाद भी वो भाषण दे रहा था, वैसा कैप्टन अरविंदर सिंह आज 70 लोगों की एक वकीलों की फौज बना के दे रहा है। वो आदमी जिसने हरियाणा के SYL के पानी को रोका, वो आदमी जिसने मंडी प्राइवेटाइजेशन का बिल खोला, वो आदमी जिसने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के साथ 31 अक्टूबर 2017 को मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि कैसे उस प्रदेश के पंजाब की स्वास्थ्य की, टेलीकॉम की और सबसे खासकर कृषि की नीतियां बनेंगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं ढींगरा साहब से
कि इन सारी बातों पे वो कहाँ खड़े हैं। ढींगरा साहब, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है ना कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी संपत्ति कुर्क करना चाहती है सरकार में तो आप भी आएंगे आने वाले समय में, हालांकि वो तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद अगर रखी जाए तो, क्योंकि विपक्ष में फिलहाल आप हैं और सरकार आपकी पहले रह चुकी है, तो सरकार अगर आपकी आती है तो आपके लिए भी यही नियम लागू होगा, ये कानून आपके लिए भी फायदेमंद होगा। और ऐसे में वो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी तोड़फोड़ मचाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं तो उनको उकसाने वाला इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है अगर कानून में, तो फिर क्या इसी बात का दुख है आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो लोगों को उकसाते हैं इस तरीके की हरकत करने के लिए? नहीं, अब इसमें आप उसी चीज को अगर उल्टा करके देखें तो आप ये देखें कि कुछ लोग इस तरह से हो सकते हैं जो बीजेपी की सरकार के अंदर उकसाने वाले लोग होंगे, तो वो लोग ही अगर इस तरह से काम करवाते होंगे, तो जैसे जिस तरह से मैंने अभी कहा कि खड्डे खोद दिए तो उनके ऊपर वसूली होगी या नहीं होगी, इसी तरह से कोई उकसाने वाले लोग इस तरह से भी हो सकते हैं, तो क्या ये लोग उसकी वसूली करेंगे? और मैं यही बात ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े लंबे लंबे भाषण और बड़े लंबी लंबी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन असल मुद्दे के ऊपर बात ये है कि इनका क्या पुलिस तंत्र या इनका जो जोड़ तंत्र है, सरकार किस लिए होती है? सरकार जो पीसफुल कोई भी प्रदर्शन करे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस होती है, उसके लिए सारा अमला धमला होता है सरकार के पास। वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि उसको रोका जाए। लेकिन अगर सरकार उसको रोकने में अक्षम नजर आती है तो इनको हैंड्स अप करके सरकार छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए। ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर इनको कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर या सरकार के सिस्टम पे, तो इनको फिर सरकार में रहने का हक कहाँ है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये खड्डे खोद रहे थे तो अपने ऊपर इंटेक्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तक जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये कहते हैं वकीलों की फौज करी, वो हमने कौन सी किसको वकील दिए, हमने किसको वो किया? ये सब मिथ्या बातें हैं। इसको वकील दे दिया, इसको वो दे दिया। हर आदमी को अगर जेल भेजेंगे आप तो कोई ना कोई वकील तो जाएगा। फ्री एड के वकील भी जाते हैं। इसमें क्या मतलब है इस बात का कहने का कि ये वकील दे दिए किसी ने किसी को? कौन दे सकता है किसी को वकील? फ्री एड में भी आपके पास आ रहा हूं रमन जी, अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। रमन जी आ रहा हूं आपके पास भी, अगर उनकी बात पूरी हो जाए। जी ढींगरा साहब, देखिए, जिस तरह से वकीलों के प्रावधान की बात है तो फ्री एड के वकील भी मिलते हैं और वो अधिकार होता है हर आदमी को कि अपनी बात वो अपने न्यायालय के अंदर रख सके। अगर किसी के ऊपर धक्का कर दे सरकार तो भी वो अपनी बात न्यायालय में रखने के लिए फ्री एड का वकील भी ले सकते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वकील इसने दिया या उसने दिया? वो संयुक्त मोर्चा जो किसानों का है वो किसी को भी वकील प्रोवाइड कराए तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दीजिए जवाब। सर, सबसे पहले तो ये अपने आप को क्लियर कर लें कि ये 70 वकील संयुक्त मोर्चे ने नहीं लिए हैं, ना ही वो एमएस क्यूरी हैं। वो 70 वकील पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सप्लाई करे गए हैं। तो ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के हैं और उन्होंने ये सप्लाई करे हैं, ये दिए हैं और उनका वक्तव्य भी है। चाहे तो ढींगरा साहब रिसर्च करके बैठे, उन्हें पता लग जाएगा। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है और कहना है कि सरकार के पास दो ऑप्शन थी। विपक्ष ये चाहता है कि, और दूसरी शक्तियां जो भारत को अस्थिर देखना चाहती हैं, जिनके साथ शायद ये एमओयू के दबाव में काम कर रहे हैं, वो ये चाहती हैं कि देश के अंदर अस्थिरता हो। सरकार के पास दो रास्ते हैं, या तो नॉन एग्रेसिव, नॉन फिजिकल कार्रवाई करके किसी तरीके से रोका जाए चीजों को, और वरना इनकी तरह गोलियां मारने का शौक अगर हो तो वो अलग विषय होता है। रमन जी, गोलियां तो आपकी सरकार में भी चली हैं, लोग तो आपकी सरकार में भी मरे हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है क्या किसानों से बदले की आग में झुलस रही है सरकार? क्या सिर्फ किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए इस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन अगर ये हो तो हर किसान को अपनी सरकार के पास बात करने का, जाने का अधिकार है। लेकिन वो लोग जो इस समय इस कथित किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, साथ में किसानी का चोला पहना हुआ है।
अगर वो प्योर किसान नेता हो तो मेरे को जरूर बताएं, क्योंकि जितने प्योर किसान नेता हैं या किसानी के एक मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी तरीके का पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं है। सर तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं जी, आज के समय में चाहे वो गुरनाम सिंह चरूनी हो, चाहे वो टिकैत हो, चाहे वो रज्जोवाल हो, योगेंद्र यादव हो या दूसरे हो, आप मेरे को इनकी सारी एक्टिविटी देख के, आप तो पत्रकार हैं साहब, आप तो देख के बता सकते हैं कि लिफाफे के अंदर क्या रखा है, जो खत है उसका मजमू क्या है। तो मेरे को ये बताइए कि अगर आप एक तरफ ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि जनता के लिए जो सड़कें बनी हुई हैं आप उस पर पक्के मकान बनाएंगे? अगर इतना शौक है तो राहुल गांधी की के घर, वो तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कह दिया है सर कि इस तरीके से पक्के मकान मत बनाइए, वो तो उन्होंने भी कह दिया है, उस बात पर मत जाइए। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि उसमें राजनीतिक लोग हैं, तो कौन सा ऐसा आंदोलन नहीं रहा जिसमें जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और उसमें शामिल नहीं हुए बीजेपी के नेता? बीजेपी के नेता क्या आसमान से टपक गए या वैसे ही नेता बन गए, जनता ने पकड़ के बना दिया? इन्होंने आंदोलन नहीं किए। वो विशुद्ध रूप से बीजेपी अपने झंडे के साथ काम करती है, विशुद्ध रूप से बोलती है कि भाजपा ये प्रदर्शन कर रही है। वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाती या किसी के मरे हुए जनाजे के ऊपर गिद्ध बन के राजनीति नहीं करती। हम राजनीति में राज और नीति दोनों पे चलते हैं। ये बिना नीति के इनकी पॉलिटिक्स जो है वो प्रिंसिपल्स के साथ नहीं होती। इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए येन केन प्रकार दंगा मार कटाई कुछ भी हो जाए, केवल ढिंगरा जी वही सत्ता प्राप्त करने के लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाते हैं, ये आरोप आप पर है। देखिए, राजनीति जो है वो सिर्फ खुद का राज करने के लिए और सुख भोगने के लिए नहीं होती है। राजनीति जो होती है, आपको अगर मान लो मुख्यमंत्री चुन के लोगों द्वारा भेजा गया, उन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया आपको, जिनके लिए आप खड्डे खोद रहे हो, जिनके लिए ऊपर आश्रू गैस के गोले छोड़ रहे हो, जिनके ऊपर आप पानी की ठंड में बुछारे छोड़ रहे थे। 300 किसान की शहादत होने के बाद आप उनके ऊपर रोटियां सेक रहे हो। ये है असल में राजनीति जो आप लोग कर रहे हो। छोटा सा कमेंट रमन जी, छोटा सा कमेंट, वक्त की कमी है। सिंपल सी बात है साहब, ये जो जिस चीज को शहादत बोल रहे हैं, मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये जो आंदोलन जिन्होंने संरचित करा है, जो इसके ऑर्गेनाइजर्स और उसके मैनिपुलेटर्स हैं, ये उनके द्वारा करी गई हत्याएं हैं। सर आपके नेता भी इसको समर्थन कर रहे हैं, माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। केवल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो भी किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बिल हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया है, अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसकी वसूली के लिए, तो उसका विरोध कांग्रेस कर रही है और ये कह रही है कि जनता पर जुल्म किया जा रहा है। जितना अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा जुल्म जो है वो हरियाणा की सरकार करना चाहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।